ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। Okay, so what we are trying to deal here is, सबसे पहला okay. So what we are trying to deal here is कि हमको चाहिए सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड। ये रहा, दिस इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रहता है ये? दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। इसको क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, पाउडर फॉर्म में। ओके, सो उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सीएओ बोला है, सीएओ। लेट मी जस्ट ओपन इट। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, लेकिन उसके पहले काम करते हैं यार, बिफोर वी, क्योंकि वो खाली पाउडर ही तो है, उसको खाली डालना है। लेट मी शो यू द बीकर फर्स्ट। ठीक है, ये रहा मेरा बीकर, मेरा उसके अंदर पानी है, राइट। अब तुमको तो पता है कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो हीट तैयार करता है, राइट। ओके, नाउ टू नो कि वो सच में हीट तैयार करता है, लेट अस टेस्ट इट फर्स्ट विद द थर्मोमीटर। टेस्ट थर्मोमीटर से पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो थर्मोमीटर के लिए हमारे पास एक स्पेशल थर्मोमीटर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज किचन थर्मोमीटर, लेकिन हम लोग लैब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। द रीजन बीइंग क्योंकि ये डिजिटल है, इसमें रीडिंग लेना काफी आसान हो जाता है। लैब के थर्मोमीटर का इशू क्या रहता है कि वो एनालॉग रहता है, मतलब आपको देखना पड़ेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, वो भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। नाउ फॉर दैट पर्पस व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग विद डिजिटल थर्मोमीटर, राइट। तो डिजिटल थर्मोमीटर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। राइट नाउ वो 35.5 बता रहा है, राइट। वो रूम टेम्परेचर बता रहा है। इट विल जस्ट चेंज, अभी तो शुरुआत हुआ है वो, तो इट माइट चेंज। मैं अभी पानी के अंदर डाल के पहले टेस्ट कर लेता हूँ। क्यों? मुझे पहले ओरिजिनल पानी का टेम्परेचर तो मालूम करना पड़ेगा ना। ओके, सो लेट मी जस्ट ऐड, ये मैं इसका ऐड कर रहा हूँ सामने से। ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व द टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी कम कम होते रहेगा क्योंकि पानी का टेम्परेचर कम होगा, ठंडा ठंडा होगा ना, वो रूम के कंपैरिजन में पानी काफी ठंडा होगा। ओके, सो 38.76। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे हम लोग, एकदम से टेम्परेचर चेंज नहीं देता है वो, मतलब द रीडिंग के लिए, एग्जैक्ट रीडिंग के लिए यू रिक्वायर सर्टेन टाइम। आप देख सकते हैं 32 पे अभी फिलहाल, 31.9, 31.8। थोड़ा सा उसको स्टेबलाइज होने दो, फिर शुरू करते हैं। ओके, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट रीडिंग। 31.8 इज द लास्ट रीडिंग। नहीं, 6 पे गया। अरे यार क्या नाटक है, जल्दी जल्दी कर क्यों नहीं लेता ये। 31.6। ओके ठीक है, आई थिंक दिस इज द फाइनल रीडिंग, करेक्ट। 31.6 डिग्री सेल्सियस इज द फाइनल रीडिंग। चलिए, तो ये हमने नोट कर लिया कितना टेम्परेचर है, 31.6 डिग्री सेल्सियस आपके पानी का। नाउ व्हाट विल डू इज, हम लोग उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे और फिर क्या चेक करेंगे, टेम्परेचर को चेक करेंगे, राइट। ओके, सो लेट अस डू दैट, लेट अस डू दैट। चलिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड को लेता हूं,
कैल्शियम ऑक्साइड दिखता कैसे है, लाइक हाउ इट एक्चुअली, उसका कलर क्या रहता है, लेट अस सी उसका ओरिजिनल कलर क्या है। ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, पूरा व्हाइट दिख रहा होगा, ठीक है, इतना व्हाइट कि वो ठीक से दिख भी नहीं रहा, राइट, इतना व्हाइट है वो। सो लेट मी शो इट ऑन यू, लेट से मेरे हाथ के ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है वो, मतलब लाइक टैल्कम पाउडर की जैसे, इफ आई प्रेस इट, देखो कितना कितना मुलायम है, मतलब इट्स सो स्मूथ, इट्स सो स्मूथ, एकदम ऐसे वो इसके जैसा है। अपना जो टैल्कम पाउडर रहता है ना, मतलब जो मुंह के ऊपर लगाते कॉस्मेटिक्स पाउडर, ठीक है, वो पॉन्ड जैसा वगैरह कुछ, तो उस प्रकार का पाउडर है ये, मतलब लाइक समथिंग लुक्स लाइक दैट एंड इट्स वेरी वेरी स्मूथ। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसी को किसमें डालने वाले हैं, हमारे बीकर के अंदर, और फिर टेम्परेचर को इमीडिएटली चेक करना है, राइट। ओके, ऑब्वियसली वी हैव टू चेक इट इमीडिएटली। सो एक काम कर लेते हैं, लेट अस डू दैट। एंड हम लोग एक काम करेंगे, मिक्सअप के लिए कुछ पेंसिल वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, हालांकि ये ग्लास रॉड से करना चाहिए, लेकिन ग्लास रॉड मुझे लगता है मुझे अगले जन्म में मिलेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे तो अभी आई कैन नॉट सी द ग्लास रॉड, ओके ठीक है। तो बिना ग्लास रॉड के ही काम करवाना पड़ेगा, लेकिन लैब के अंदर ध्यान में रखना है आपको कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है, ग्लास रॉड का इस्तेमाल करना है फॉर लेट से उसको मिक्सअप करने के लिए, करेक्ट। लेकिन देख लेता हूँ यार कहीं को कैसा ना, वी शुड डू इट साइंटिफिकली, जस्ट वन। Okay. So you are lucky, I am lucky. Obviously, I got my glass rod. ठीक है, ये glass rod है। ग्लास रॉड से क्यों मिक्सअप करते हैं, लाइक व्हाई इट इज नेसेसरी टू मिक्सअप, हाथ से भी तो कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो, एक तो हाथ से कर नहीं सकते, केमिकल्स हैं, आपको इक्विपमेंट से ही हैंडल करना है। सेकंड थिंग, ग्लास केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नो बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को ग्लास से उसको मिक्सअप करना है, मतलब पानी के अंदर ये डालने के बाद उसको मिक्सअप करेंगे हम लोग ग्लास रॉड से, फिर टेम्परेचर को चेक करेंगे, ठीक है। आई होप द मेथड इज क्लियर। आपको कैल्शियम ऑक्साइड डालना है, फिर उसके अंदर उसको मिक्सअप करना है, फिर उसको क्या करना है, आपका ये चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है। चलो, चारों चीजों के लिए हम लोग रेडी हैं, वी आर रेडी, लेकिन पहले पानी का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं भाई, फिर से एक बार, सो दैट वी वोंट हैव एनी लेट्स से गलत रीडिंग। हमारे हिसाब से पिछली बार 31.6 था। लेट अस चेक अगेन कैसा है। एक बार डालने के बाद ऐसा बहुत टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो इसलिए वी शुड हैव करेक्ट टेम्परेचर रीडिंग्स एट लीस्ट ऑफ वाटर। 31.6 था हमारे हिसाब से पिछला। लेट अस सी वहीं पे स्टेबल होता है कि 3, ओके 31.3 है क्या, ओके चलो 0.3 से ऐसा बहुत ही फर्क नहीं पड़ता, 1 डिग्री सेल्सियस का तो फर्क नहीं है ना। ओके ठीक है, सो दिस इज ओके, दिस इज फाइन, ये उतना थोड़ा बहुत 0.3 का डिफरेंस तो पड़ता ही है थर्मोमीटर्स में, वो क्या एग्जैक्ट नंबर की जैसा नहीं बताता है, प्रैक्टिकल में वैसा नहीं रहता, तो ठीक है, इट्स फाइन, 31.3 इज ऑल्सो फाइन। चलिए, अभी हम लोग डालते हैं हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, मिक्स के लिए रेडी, ग्लास रॉड के साथ, और फिर टेम्परेचर को चेक करेंगे। चलिए, तो हमारा डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मैं डाल रहा हूं, कितना डालने का वो आपके ऊपर है, ठीक है। आई थिंक 3 चम्मच वुड बी मोर देन सफिशिएंट, मिक्सअप कर लो उसको जल्दी से। टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, टेम्परेचर चेक करो अभी, ओरिजिनल टेम्परेचर बताएगा। 28.5, 29, 29.3, 7, 30, 30.2, 30.5, 30.8, 30.9, 31.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, मतलब टेम्परेचर राइज हो ही रहा है, अच्छा खासा फर्क पड़ा है।
मतलब इट वाज इनिशियली लाइक 31.3 एंड अभी इट इज गोइंग टू 32.2 के रेंज तक, राइट 32.3। तो टेम्परेचर आपका पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है, राइट। सो दिस रिएक्शन कैसी होगी फिर, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, राइट। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, सो ऑब्वियसली वी हैव टू से इट्स एक्सोथर्मिक, करेक्ट। तो तुमको मैंने विथ थर्मोमीटर बताया है कि भाई टेम्परेचर का रीडिंग काफी बढ़ रहा है। जैसे अपने बुक में दिया हुआ है कि भाई मतलब लाइक उन्होंने बुक में बोला है अपने कि हाथ लगा के देख लो, राइट। सो उससे नंबर का पता तो नहीं चलता है ना कितना गर्म या फिर ये, इसलिए मैंने क्या किया आपको एक्चुअल थर्मोमीटर के साथ बताया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एंड ऑब्वियसली दिस इज एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके अंदर। सो दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो आपको ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीश क्विक लाइम को डाला था और हमारा क्या बना है अभी? स्लैक लाइम बना है। ओके, एंड दिस इज CaOH टेकन ट्वाइस। क्विक लाइम से स्लैक लाइम बनाया हमने। और ये थर्मोमीटर का और एक यूज क्या है? देखो थर्मोमीटर का और एक यूज क्या है कि कोई टेम्परेचर के ऊपर ना आप इसको फ्रीज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। आप जैसे कि मान लो 22.9 है, आपको रीडिंग लेनी है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको होल्ड पे डाल सकते हो। होल्ड का बटन है एक, तो होल्ड क्या करेगा? उस टेम्परेचर को फ्रीज कर देता है। मतलब तुम्हारे लिखने तक वो रीडिंग गायब नहीं होगी, होल्ड होल्ड पे लगाया तुमने। तो ये थर्मोमीटर मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज मेन रीजन वही है कि इसमें इसके अंदर आप होल्ड पे डाल सकते हो, लिखने के लिए समय लग गया आपको तो यू कैन राइट इट प्रॉपरली आराम से, एंड आपका रीडिंग फिर गलत नहीं होगा। आपने फिर से होल्ड दबाया तो वो चेंज करना फिर शुरू करेगा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर जो भी उसको मिल रहा है। यू कैन कन्वर्ट दिस ऑल्सो, इसके अंदर कन्वर्जन फैसिलिटी भी है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट भी आप कर सकते हो, दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का बटन भी है इसके अंदर, और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को भी ये गिनता है। ठीक है, एंड दैट्स इट, ऑन एंड ऑफ। मतलब इतना सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, बट काफी कमाल का है एज कम्पेयर टू तुम्हारे लैब का जो थर्मोमीटर होता है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। नाउ लेट मी जस्ट क्लोज दिस, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि काफी हो गया एक्सपेरिमेंट ये। सो लेट मी जस्ट पॉज दिस। चलिए, सो नेक्स्ट वाला हम लोग अभी इसका राइटअप कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम कैसा है, देखो जब भी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो वन ऑफ द मेजर इश्यूज इज उसका राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता है। मतलब बच्चों को कैसा रहता है, डर रहता है। एक्सपेरिमेंट करने का इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों को इस चीज़ से डर लगता है कि भाई हमें फिर से वो पूरा राइटअप लिखना पड़ेगा एंड वो पूरा अपने इसके जैसा होना चाहिए, जैसे अपने जो लैब मैनुअल्स है उसके जैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आप एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी जो एक्सपेरिमेंट्स होता है आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हैं उसको। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको कुछ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही होना चाहिए फिर जैसे कि वैसा कॉपीड चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप खुद के लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है राइटअप में, कि आप पूरे पॉइंट्स को इंक्लूड करें। मतलब जो उसका जनरल फॉर्मेट एक ढांचा है एक्सपेरिमेंट का, आप उसके हिसाब से उसको लिखें, सो दैट वुड बी मोर देन लेट्स से इनफ फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? देखो सबसे पहला जो आपके पॉइंट होना चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट में, दैट शुड बी एम। एम होना चाहिए, मेरे साथ ही लिख दो अभी, ठीक है। सो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ठीक है। शुरू करने के पहले वो कर दो, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना। अभी शुरू करते हैं एक एक लिस्ट, ठीक है। सबसे पहला इज एम, एम होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज मटीरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। मटीरियल्स कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इज, लेट्स से एम के और मटेरियल्स के बाद आपके पास होना चाहिए ए मटेरियल के बाद, दैट इज उसका बाइफरकेशन थोड़ा सा आपको करना है इनटू केमिकल्स। एंड द सेकंड थिंग यू शुड हैव इज अपरेटस, ठीक है। अपरेटस एक होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एम हो गया, मटेरियल हो गया, केमिकल्स एंड अपरेटस, इट हैज बीन डन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, आपको तीसरा जो लिखना है इसके अंदर वो है थियरी। थियरी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद होना होना है लेट्स से प्रोसीजर। प्रोसीजर, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन,
फिर कोई प्रिकॉशन अगर होगी तो प्रिकॉशन लिखनी है। फिर आपको लिखना है सपोज लेट्स से केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिख देनी है आपको। और आप फिर लिख सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट आपको लिख देना, दैट्स इट। सो इतने सारे पॉइंट्स आपके एक्सपेरिमेंट में होने चाहिए, मतलब राइटअप में। सो एम, देन मटेरियल्स रिक्वायर्ड, देन थियरी, देन प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, प्रिकॉशन, केमिकल रिएक्शन एंड रिजल्ट। इतनी सारी चीजें तो होनी चाहिए आपके राइटअप में। चलिए एक एक करके लिख देते हैं हमारे पर्टिकुलर दिस रिएक्शन के लिए। सो एम, सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? ठीक है, एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू स्टडी, टू स्टडी reaction of quicklime, to study reaction of quicklime with water, with water, that is, इसमें से कौन सी रिएक्शन मतलब स्टडी करना चाहते हैं ये लोग? देखो, टू स्टडी रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर, दैट इज, इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ना चाहता है, दैट इज कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए अभी एम तो हो गया, पहला पार्ट इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मटेरियल्स रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको? चलिए मटेरियल की लिस्ट बनाता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, बोलो कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड है? देखो बहुत सारे मटेरियल्स रिक्वायर्ड है इसमें, लेकिन लिस्ट बताओ सबसे पहला। केमिकल्स, ओके, केमिकल्स देखते हैं। अब केमिकल्स में आपके पास कौन सा होना चाहिए? क्विक लाइम, क्विक लाइम। और कौन सा चाहिए? वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ले लें, नॉर्मल वाटर लिया तो भी चलता है। सो डिस्टिल्ड वाटर। इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, अगर आप नॉर्मल पानी भी अगर लेते हैं तो रिएक्शन फिर भी वैसे ही रहेगी जैसे नॉर्मल पानी के साथ भी होता है। सो केमिकल्स में क्विक लाइम एंड डिस्टिल्ड वाटर इज मच लेट्स से क्लियरर, कि हम लोग लिख दिया वो। अभी मटेरियल्स देखते हैं, अपरेटस। ठीक है, मटेरियल्स में और क्या लिखेंगे? अपरेटस देखेंगे। अब अपरेटस में क्या क्या लिखना है? तो सबसे पहला आपके पास होना चाहिए बीकर, जिसमें आप सपोज लेट्स से उसको मतलब ये रिएक्शन करवा रहे हो। बीकर के अलावा और कुछ चाहिए? यस, what we require apart from beaker is let's say एक थर्मोमीटर, या फिर सब लेट्स एनी काइंड ऑफ लेट्स से टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। तो हमारे पास एक थर्मोमीटर होना चाहिए, तो थर्मोमीटर। डिजिटल रहा तो उतना अच्छा है, मतलब कैसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप प्रॉपरली पढ़ पाएंगे उसको, तो प्रेफरेबली द थर्मोमीटर शुड बी डिजिटल। सो क्विक क्लाइम एंड डिस्टिल्ड वाटर ये तो फिक्स ही है, बीकर भी फिक्स्ड है, थर्मोमीटर भी फिक्स्ड है। ठीक है, दैट्स इट। तो हमारा मटेरियल्स रिक्वायर्ड इज कंप्लीट। तो हमने केमिकल लिख दिया, एपरेटस लिख दिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थियरी पार्ट। थियरी पार्ट के बारे में लिखते हैं। चलिए, सो थियरी के अंदर किसके बारे में लिखेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। चलिए लिख देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन is a type of chemical reaction, is a type of chemical reaction in which, in which, in which क्या होता है? देखो, combination reaction is a type of chemical reaction in which two or more reactants, two or more reactants combine to form a single product, combine to form a single product. हो गया, that's it. So combination reaction is a type of chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product. हो गया, that's it. अभी हम लोग इसका ये लिख देते हैं, मतलब लेट्स से एक जनरल फॉर्मेट, राइट। ओके, तो वो क्या है? देखो मान लो सपोज लेट्स से ए प्लस बी अगर हो रहा है, तो इट विल क्रिएट ओनली सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज ए बी, राइट। मतलब ज्यादा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक ही है आपका। अभी सेकंड लिखेंगे हम लोग क्या? ये रिएक्शन क्विक लाइम और वाटर की, रिएक्शन बिटवीन
quicklime and water is an example of, किस चीज का एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं फिर। थ्योरी हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। एम हो गया, मटेरियल हो गया, केमिकल्स हो गया, एपरेटस हो गया, थ्योरी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर। प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। Okay. अब प्रोसीजर में क्या लिखना है आपको? सबसे पहला आपको टेक वाटर इन बीकर, टेक water in a beaker, record its temperature, record its temperature। किसका? पानी का। थर्मोमीटर लेके आप टेम्परेचर चेक करवा लो। ओके, रिकॉर्ड इट्स टेम्परेचर। उसके बाद ऐड ऐड क्विक लाइम, ऐड क्विक लाइम इन दिस वाटर, ऐड क्विक लाइम इन दिस वाटर। उसके बाद क्या होगा? रिकॉर्ड, फिर से रिकॉर्ड द टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टेम्परेचर। हो गया, दैट्स इट। अभी प्रोसीजर हो गई हमारी, प्रोसीजर रजिस्टर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? लेट अस सी द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिखेंगे? देखो, ऑब्जर्वेशन में आपको सब कुछ वो डेटा लिख देना है जो भी आपके पास है फिलहाल के लिए। लाइक द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू राइट इज, आपका ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा विद इन दिस रिएक्शन। जब आपने दूसरी बार टेम्परेचर रिकॉर्ड किया उसके बारे में पर्टिकुलरली ज्यादा बताना है कि व्हेन quicklime is added, when quicklime is added, when quicklime is added to what? When quicklime is added to water, temperature क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। When quicklime is added to water, temperature increases। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, राइट? तो ऑब्जर्वेशन को भी ये कर लो, टिक कर लो। ऑब्जर्वेशन हो गया आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या लेनी है? प्रिकॉशन, देखो टेम्परेचर क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है इसके अंदर। आपका पानी और क्विकलैम ऐड करने के बाद टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हेंस यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, आप कितना क्वांटिटी डाल रहे हो क्विकलैम का पानी के अंदर। ठीक है, ऐड लिटिल क्वांटिटी ऑफ, ऐड लिटिल क्वांटिटी ऑफ क्विकलैम as this reaction is a as this reaction is exothermic। एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर मतलब बढ़ जाएगा, हीट रिलीज करने वाले रिएक्शन। सो ऐड लिटिल क्वांटिटी ऑफ क्विकलाइम एज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये प्रिकॉशन है हमारा, ये प्रिकॉशन ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। अब केमिकल रिएक्शन कैसा है, दोनों टेस्ट ट्यूब में बताना पड़ेगा हमको। केमिकल रिएक्शन, चलिए तो केमिकल रिएक्शन में प्रोसीजर में हम लोग देख लेते हैं। ओके, सिर्फ हमको पानी उसमें क्या डाले क्या नहीं किए खाली उतना लिखना है ना। चलो केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कौन है? क्विकलाइम। इसके अंदर हम लोग क्या इसको हमने किस में डाला था? पानी के अंदर, दैट मीन्स H2O। ओके, और क्या बनाते ये लोग? ये बनाते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और क्या रिलीज करते हैं? हीट को रिलीज करते हैं। हो गया। अब इसके स्टेट्स लिख दो नीचे। ये कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ये एक्वियस नहीं, पानी एक्वियस थोड़ी होगा, लिक्विड। एंड ये एक्वियस,
हो गया, बाकी हीट को इट जस्ट एनर्जी, वो सिर्फ एनर्जी है। अब इनके सबके नाम लिख देते नीचे। इसका नाम क्या है? इट्स कॉल्ड एज क्विक लाइम। क्विक लाइम नाम है इसका। इसका कोई दूसरा नाम है? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके। और ये तो पानी है, ठीक है, वाटर। इसका कोई नाम है? यस, इसको बोलते हैं स्लैक लाइम। कौन सा लाइम बोलते हैं? स्लैक लाइम। ओके। और इसका ये क्या है, क्या बोलते हैं केमिकल नेम? दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। हो गया। सो इतना आपको पता होना चाहिए। अब एक काम कर लेते हैं, हमारा केमिकल रिएक्शन भी हो चुका है। लेट अस जस्ट टिक इट। प्रिकॉशन हमने लिखा कि नहीं यार? हाँ शायद, पता नहीं यार, जस्ट लेट मी चेक। हाँ, प्रिकॉशन लिख दिया, केमिकल रिएक्शन दोनों हो गए। अभी रिजल्ट बाकी है सिर्फ। हाँ तो ठीक है ना, रिजल्ट काफी छोटा होता है, इतना कोई इशू नहीं है। चलिए रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट में क्या लिखना है? रिजल्ट में आप लिख दो सबसे पहला, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन only single product is created, only single product is created, hence it is called as, hence it is called as combination reaction। और कुछ? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट? इन दिस रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इन दिस रिएक्शन टेम्परेचर increases, in this reaction temperature increases, hence it is called as, it is called as, क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट्स हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हो गया। सो इन दिस रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस, हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स इट। तो हमारा रिजल्ट भी हो गया। अब तुम बताओ, सच में कुछ हार्ड था क्या लिखना? नहीं, राइट? मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एम तो आपको पता ही होता है, एग्जाम में आपको देते हैं टाइटल। मटेरियल्स रिक्वायर्ड आप टेबल पे देख के बोल सकते हैं कि कौन सा क्या मटेरियल है, उसकी लिस्ट लिख देती है। फिर थ्योरी, ये पार्ट आपको याद करना पड़ेगा। प्रोसीजर आपने जो फॉलो की, प्रोसीजर खाली आपके स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो। इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा चाहिए, वर्ड टू वर्ड लैब मैनुअल के जैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जर्वेशन, वो भी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं। प्रिकॉशन भी सेम, केमिकल रिएक्शन, ये चीज याद करनी पड़ेगी। तो इसमें की दो चीजें आपको एक्सपेरिमेंट के पहले ही याद होनी चाहिए, एंड दैट इज थियरी, एंड सेकंड पार्ट इज योर केमिकल रिएक्शन। बाकी रिजल्ट तो क्या है, आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, ये तीन चीजें कर दो। बाकी हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे। ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है,
15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक। तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है? तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है? चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक,
plus 2 advanced version is Iconic. So you can take your CBSE preparation to the next level with पर्सनल मेंटोर. इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है. दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार. तो आपके ऊपर है, राइट. दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट. तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट. मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी. सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे. मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ. यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को. आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी. यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है. कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे. सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस. मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है. इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे. तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे. तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है. मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है. देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स. क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है. जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट. साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर. तो इसमें वैसा नहीं है. इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है. मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं. मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर. क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली टीच कर सके, राइट. नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की. हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का. इट माइट हैपन. तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है. अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं. अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers. आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं. आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट. चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट. मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है. हमारे पास क्विजेस भी हैं. मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है. उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है. तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं. उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन. आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो. किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं. तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं.
नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स की पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सबको लेट से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है, मतलब लाइक यू नो दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर,
right? Key study planners. So this is all about the Plus and Iconic. Now let me tell you कि उसके rates कैसे कैसे हैं, right? Plus के rates कैसे हैं और Iconic के rate कैसे हैं. Okay, so let me just discuss that. Okay, hello, hi. सो हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम के बारे में बता दूं कि जो अनएकेडमिक तरफ से लिया जाता है, क्वाइट इंपॉर्टेंट एग्जाम. लेट्स से इट्स यू कैन कंसीडर दिस एज वन ऑफ द स्कॉलरशिप एग्जाम्स कि जो हम लोग कंडक्ट करते हैं. तो इट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट. इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है ये. एंड स्कॉलरशिप के बारे में आपको सपोज लेटर से पढ़ाई के साथ साथ सपोज लेटर से यू कैन हैव योर स्कॉलरशिप एज वेल. ऑल यू टू डू इज इस एग्जाम में बैठना है. सो दिस एग्जाम इज कॉल्ड, एग्जाम का नाम क्या है? इट इज अनएकेडमीज कॉम्बैट एग्जाम. तो अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम, स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore. तो 1 करोड़ तक हम लोग सपोज से स्कॉलरशिप सपोज से उतने अमाउंट के हम लोग देते हैं. एंड दिस इज कंडक्टेड एवरी संडे. दिस एग्जाम अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम इज कंडक्टेड एवरी संडे. हर एक संडे को ये एग्जाम कंडक्ट होती है. और इसके लिए आप कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लाइफ टाइम, राइट? ओके, तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं. तो दिस इज अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम. यू कैन कम्पीट, यू कैन क्रैक, यू कैन कॉन्कर. 3 चीजों में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं. कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर. कंप्लीट, कम्पीट, क्रैक एंड कॉन्कर. ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बैट के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक अ कॉम्पिटिशन, अ ट्रू कॉम्पिटिशन. तो इंडिया बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट. तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है. मतलब इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पूरा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है ये. मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे देने की जरूरत नहीं है. मतलब वेन एवर यू आर रजिस्टरिंग फॉर दिस एग्जाम, दिस इज फ्री रजिस्ट्रेशन है. कौन से क्लास के लिए है ये? सो दिस इज फॉर क्लास सीबीएसई क्लास 9th एंड सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम है. इसके लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है. मतलब आपको ये एग्जाम देने के पहले ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम फर्स्ट, ताकि मतलब जब आपका रिजल्ट आए, अगर इफ इट इज वेरी मच प्रॉपर, तो यू विल बी एबल टू रिसीव लेट्स से रिवॉर्ड्स. लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है इट इज टोटली फ्री. रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है. आपको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है एग्जाम को बैठने के लिए. सो दिस एग्जाम इज टोटली फ्री. आप आराम से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं. सो अगर आप टॉप 3 में आते हैं, अगर इस एग्जाम में अगर आप टॉप 3 में आते हैं, तो आपको कितने साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस का? तो यू विल गेट फ्री 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन. यस, आपने ठीक सुना. अगर आप टॉप 3 में हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. मतलब टॉप 3 स्टूडेंट्स को 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम लोग दे देते हैं. एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज. दोनों लैंग्वेजेस में ये एग्जाम अवेलेबल है. इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो. तो आप फर्क नहीं पड़ता आप कौन से मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम के रहो कि हिंदी मीडियम के रहो, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हैं. और आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने का मौका है टॉप 3 विनर्स में अगर आते हैं तो. एंड दैट टू एग्जाम भी फ्री है. And we have let's say win from a scholarship pool of 1 crore plus. तो 1 crore plus का suppose let's say एक scholarship pool है. And obviously terms and conditions applied है. लेकिन मैंने तुमको तो बताया ना, टॉप 3 में अगर है तो आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन. अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है? तो नेक्स्ट एग्जाम कॉम्बैट एग्जाम इज ऑन 23rd May. ऑब्वियसली ये हम लोग संडे को एग्जाम कंडक्ट करते हैं. तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी हार्ड फॉर यू टू अटेंड दिस एग्जाम, राइट? ये संडे को ही होगी 23rd. क्लास 10th की जो एग्जाम है वो सुबह 11 बजे होगी. क्लास 10 की एग्जाम कब होगी? सुबह 11 बजे. और अगर आप क्लास 9th में हैं तो सुबह 12 बजे एग्जाम होगी. तो काइंडली प्लीज इस टाइम पे आप जरूर ये कर लें, मतलब लाइक यू नो अटेंड करें इस एग्जाम को. नाउ टू एनरोल फॉर दिस एग्जाम, एनरोल करें. एंड अगर वो एनरोलमेंट के लिए आपको कोड पूछ रहा है, तो जब आप एनरोल करें तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं. दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10. तो आप इससे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे. सो दिस इज योर कोड रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हो. दिस कोड कैन बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस कोड का इस्तेमाल करें, एनरोलमेंट करें. एनरोलमेंट पूरा फ्री है, आप वो करवा लें और इस एग्जाम को दे दें. ठीक है, तो ये 23rd May को है. क्लास 10th की एग्जाम सुबह 11 बजे और क्लास 9 की एग्जाम सुबह 12 बजे. सो ये वाली एग्जाम सब से डेफिनेटली प्लीज गिव, क्योंकि आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन देने का मौका है. एक तो इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, एंड मोर ओवर 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप टॉप 3 में आते हैं तो. Plus, so this is India's biggest free scholarship test for CBSE class 9th and 10th students. So do enroll for this exam and stand a chance to win a scholarship. Let's say that to 1 साल का plus subscription अगर आप top 3 में आते हैं. So please do enroll for this course. Right? पूरे ये एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें और ये एग्जाम को जरूर दें ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिले. ओके, सो क्लास 9th के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच. ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश,
हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24 मई एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच, ठीक है। सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय Vriddhi Doshi, and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika that Singla will be teaching computer science. That will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे। सो ये रहे, डू एनरोल लेट्स से फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपर्ली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके। सो दिस इज अ क्लास 9th बैच। सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं। तो देखो बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? Okay. And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला। अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो, इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका मैडम। अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:15 to 7:15, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम 4 to 5, Monday, Wednesday, Friday from 5 to 6 that is for computer science. So again I'm telling you कि ये batches का जरूर फायदा उठाओ, ये आप ही के लिए बनाई गई हैं। So please use these batches very properly ताकि आपका जो entire preparation है, आप क्लास 9th में रहो कि क्लास 10th में रहो, ये educators they will take care of it कि आपका syllabus properly cover हो रहा है। तो please do apply for these batches और आपको ये batches पूरे आपको accessible हो जाती है when you apply for the plus subscription। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ, और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए, इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस। आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सब let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो एंड दिस is available on Unacademy Iconic subscription also. All you have to do is you have to use this code that is AS Live 10. आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड। ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ
आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है, वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में।